आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 20 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट डीमन स्लेयर जो कि तुमने डीमन स्लेयर को देखते वक्त मिस कर दिए होंगे। एंड इफ यू वांट टू नो देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर तुम चैनल पे न्यू हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर लो लाइक। तो तुम लोगों को ये तो पता ही है कि डाकी का रियल नेम है उमे, लेकिन क्या तुमको पता है ऐसा क्यों? वेल, जब डाकी और ग्योतारो अपने ह्यूमन फॉर्म के अंदर थे तब इनके मदर को एक डिसीज थी जिसका नाम था सिफिलिस, एंड जिसकी वजह से इनके मदर की डेथ हो गई। लेकिन अगर तुम सिफिलिस का मतलब देखते हो जापानीज के अंदर तो फिर जापानीज के अंदर इसका मतलब निकल कर आता है उमे, जो कि डाकी का रियल नेम है। एंड सीजन 2 के अंदर हमने देखा कि कैसे मुजान डाकी को प्यार कर रहा था और उससे कुछ अपना अलग ही काम निकलवा रहा था। लेकिन असल में मुजान डाकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो उसके सामने दिखावा करता है कि वो उसको पसंद करता है क्योंकि डाकी मुजान के लिए काफी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। एंड ऑल्सो सीजन 2 के अंदर जब ग्योतारो टेंगेन से फाइट कर रहा होता है तब टेंगेन अपना एक हाथ और अपनी एक आंख गवा देता है। लेकिन क्या तुमको ये वाला फैक्ट पता है कि टेंगेन एक अकेला ऐसा हाशिरा है जो कि परमानेंट डिसेबल होने के कारण रिटायर हुआ है, क्योंकि ऑन द अदर हैंड जो कि दूसरे हाशिरास होते हैं वो या तो मारे जाते हैं या फिर एज की वजह से रिटायर हो जाते हैं। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा जेनेत्सु का ग्रैंडपा जिगोरू। वेल, डाकी तो अब मुजान की फेवरेट नहीं है क्योंकि उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाई, क्योंकि मुजान का फेवरेट है ग्योको। गलत मत समझ लेना, मुजान ग्योको को उसके पॉट्स की वजह से पसंद करता है क्योंकि ग्योको के जो पॉट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एंड बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग होते हैं। और मेरे ख्याल से ये बात तो तुमको भी पता होगी कि जो मुजान है वो ग्योको के पॉट्स का एक बहुत बड़ा फैन है। एंड ऑल्सो जो उसके पॉट्स है वो बहुत ही ज्यादा महंगे प्राइस पे बिकते हैं, जिससे मुजान की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इसमें गलत बात नहीं है भाई, डीमन किंग ऑल्सो नीड्स कैश यार। 150 रुपया देगा। डीमन स्लेयर के अंदर सिर्फ ग्योको और नाकी में यही दोनों एक ऐसे डीमन है जिनकी कोई भी बैक स्टोरी मांगा या फिर एनिमे के अंदर मेंशन नहीं की गई है। लेकिन अगर तुम ग्योको की बैक स्टोरी के बारे में जानना चाहते हो तो फिर ये वाली वीडियो को देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा एंड यहाँ ऊपर कार्ड के अंदर भी लिंक आ रहा होगा, वहां से जाके देख लेना। लेकिन पहले ये वाली वीडियो पूरी देखो। सो तांजीरो एंड इनोसुके की तरह जो हमारा जिन्सु है ये किसी विलेज या फिर माउंटेन के अंदर पैदा नहीं हुआ था, ये मस्त अपना शहर के अंदर पैदा हुआ था। एंड जहाँ पे तांजीरो और इनोसुके रोज इतना काम करते थे, इतना पैदल चलते थे अपनी लिविंग के लिए, वहीं दूसरी तरफ जो हमारा जिन्सु है ये मस्त अपने मजे काट रहा था शहर के अंदर। शिनोबु और मोइचिरो के बाद सिर्फ ग्योमे एक ऐसा हाशिरा है जिसका एक अपर मून के साथ एक पर्सनल कनेक्शन है, जो कि है द रिप्लेस्ड अपर मून 6 काइगाकू। काइगाकू उन्हीं नाथ बच्चों में से एक था जो कि ग्योमे के साथ टेंपल के अंदर रहता था, और इसी हरामखोर ने उस डीमन को इस टेंपल की लोकेशन बताई थी, जिसकी वजह से वहां के सारे बेचारे बच्चे मारे गए एक्सेप्ट फॉर ग्योमे एंड सायू। एंड अगर हाशिरास की बात कर ही रही है तो फिर तुम्हें ये तो पता ही है कि जो हमारा ओबाना ही है उसकी स्वॉर्ड कितनी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि इसकी स्वॉर्ड को बनाने वाला कौन है? इसकी स्वॉर्ड बनाई है स्वॉर्डस्मिथ विलेज के चीफ के बेटे ने, जिसका नाम है गांतेत्सु टेचिकावा। लेकिन जिंदगी ने इसके साथ एक बहुत ही बड़ा मजाक कर दिया कि इस बेचारे का बस नाम ही लंबा है। ओबाना के पास्ट की वजह से वो किसी भी विमेन को अच्छी नजर से नहीं देखता था, मेरा मतलब वो वाला चीज नहीं, मतलब उसको विमेन से नफरत हो गई थी एंड वो किसी भी विमेन डीमन स्लेयर को अच्छा नहीं समझता था, वो उसको बहुत ही ज्यादा वीक समझता था जब तक वो मित्सुरी से नहीं मिला था। मित्सुरी से मिलने के बाद उसका सब कुछ बदल गया एंड मित्सुरी अकेली उसको ऐसी लड़की थी जो कि उसको सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल एंड बढ़िया लगी। वेल, अकेली उसको ही ब्यूटीफुल नहीं लगी, वो तो हम सबको ही लगी थी। अगर तुमको भी ब्यूटीफुल लगती है तो फिर यार कमेंट के अंदर लिख दो ब्यूटीफुल। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम डीमंस। तो मुजान ने कभी भी डोमा को बिल्कुल भी लाइक नहीं किया एंड वो डोमा को बहुत ही बेकार समझता है क्योंकि डोमा एक बहन का जोड़ा है। तो अगर तुम लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है एंड अगर तुमको वीडियो देखने में जरा सा भी मजा आ रहा है यार तो फिर वीडियो को एक लाइक कर दो, एक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में लिटरली मेरी गांड घिस जाती है पूरी की पूरी, और तुम्हारा एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, तो कर दो यार। अगर हम यहाँ पर बात करें फेवरेट की तो अकाजा वाज वन ऑफ द मुजान फेवरेट डीमन बिकॉज ऑफ हिज लॉयल्टी, एंड जो भी मुजान उसको काम देता था वो उसको बहुत ही सीरियसली करता था। लेकिन इसके बावजूद अकाजा को कभी भी मुजान से बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिली एंड अकाजा मुजान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता। क्योंकि अकाजा वाज वन ऑफ द मुजान फेवरेट डीमन, तो फिर मुजान ने अकाजा की बात मान ली कि वो किसी भी लड़की को ना ही मारेगा एंड ना ही खाएगा, जिसकी वजह से डोमा की गांड जल गई। एंड क्या तुम्हें पता है कि एनमो को छोड़कर बाकी सारे जो लोअर मून्स थे उनको मुजान ने खुद ही मार दिया अपने हाथों से, क्योंकि वो किसी भी काम के नहीं थे एंड वो मुजान को कोई भी बेनिफिट नहीं दे पा रहे थे। और उनके साथ तो जो हमारे हाशिरा है वो तो ट्रेनिंग किया करते थे। लेकिन एनमो अकेला एक ऐसा लोअर मून है जो बच गया क्योंकि उसने मुजान से भीख मांगी थी अपनी जिंदगी के लिए एंड मुजान ने उसके ऊपर तरस खा के उसको एक चांस दिया अपने आप को रिडीम करने का, लेकिन वो वापस से फेल हो गया। सो काफी बातें कर ली डीमंस के बारे में, नाउ लेट्स गेट बैक टू अवर हाशिरास। तो मुगन ट्रेन आर्क के अंदर ये चीज तो मेरे ख्याल से तुमने भी नोटिस की होगी कि कैसे जो हमारा रेनगोकू है वो अपनी हर बाइट के ऊपर बोल रहा था बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी। ये नहीं ये, क्योंकि हाशिरास को भी नहीं पता होता यार कि कब उनकी कौन सी बाइट उनकी लास्ट बाइट बन जाए। एंड यही सेम चीज हुई हमारे रेनगोकू के साथ। एंड अगर यार तुम लोगों को भी रेनगोकू बहुत अच्छा लगता है तो फिर यार कमेंट में एक बार आ रहा है पे रेनगोकू तो जरूर लिख देना अगर तुम रेनगोकू के फैन हो। तो इन्फिनिटी कैसल आर्क के अंदर हमने देखा कि कैसे जेनित्सु ने अकेले एक अपर मून को हरा दिया जो कि उसका सीनियर ही था अपर मून 6 काइगाकू। लेकिन एक अपर मून को हराने के बाद भी जेनित्सु एक हाशिरा नहीं बना। ऐसा इसलिए क्योंकि जब सारे डीमन स्लेयर्स ने मिलकर मुजान को मार दिया उसके बाद हाशिरा बनने का कोई पॉइंट बचा ही नहीं, क्योंकि जब अगर कोई डीमन ही नहीं होगा वर्ल्ड में तो फिर हाशिरा तुम बन भी गए तो फिर क्या फायदा। सो मोइचिरो एंड ग्योमे सिर्फ और सिर्फ ये दोनों एक ऐसे दो हाशिरा है जिन्होंने डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग के अंदर ही ये दोनों हाशिरा बन गए थे।
और क्या तुम लोगों को ये पता था कि मोइचिरो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन करने से पहले नोबिता का भी बाप हुआ करता था, क्योंकि नोबिता की तरह ये भी कहीं भी सो जाता था एंड उसके बाद तो इसको उठाना इम्पॉसिबल, फिर चाहे इसके पास में बिजली गिरे या फिर एटॉमिक बॉम्ब, ये तो ना उठता। एंड क्या तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है कि जहाँ पर सारे डीमन स्लेयर्स अपनी स्वॉर्ड को उसके साया में रखते हैं, साया मतलब ये चीज उसका कवर, वहीं ऑन द अदर हैंड जो हमारा उजुई है ये अपनी स्वॉर्ड्स को कपड़ों के अंदर बांध के रखता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी स्वॉर्ड्स का साइज तांजिरो जितना बड़ा है एंड इतनी बड़ी स्वॉर्ड्स के लिए साया बनाया ही नहीं गया। और अगर तुम सोचो अगर बनाया भी गया होता तो फिर इतनी बड़ी स्वॉर्ड्स का साया लेके वो कहाँ पे जाता, फिर तो वो इतनी स्पीड से फाइट कर ही नहीं पाता। बात तो सही है। एंड ऑल्सो जो हमारा टेंगन और हमारा इनुसुके है, यही दोनों सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे दो स्वॉर्ड्समैन हैं जो कि डबल स्वॉर्ड्स का यूज करते हैं एंड बाकी सारे सिंगल स्वॉर्ड का यूज करते हैं। सो दैट इज इट गाइस। एंड जाने से पहले यार वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, तो फिर यार एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दो। बट मेरे ख्याल से तुम लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी नहीं होगी तो फिर तुम लोग ये बात सुनोगे ही नहीं। ओके, सो आज के इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।